हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पी एन संधि डायोड में धारा प्रवाह। इसके अंतर्गत पी एन संधि डायोड का अग्र अभिनति फॉरवर्ड बायस क्या है, इसी प्रकार पी एन संधि डायोड का पश्च अभिनति रिवर्स बायस क्या है, और पी एन संधि डायोड का अग्र अभिनति में और पश्च अभिनति में कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व अभिलाक्षणिक वक्र खींचना, इसको भी सिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पी एन संधि डायोड का फॉरवर्ड बायस या अग्र अभिनति क्या है। जब पी एन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, तब इस स्थिति में पी एन संधि डायोड को अग्र अभिनति में कहा जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। जब पी एन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, तब इस स्थिति को पी एन संधि डायोड का अग्र अभिनति या फॉरवर्ड बायस में कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि पी एन संधि डायोड के अग्र अभिनति में धारा किस प्रकार से प्रवाहित होता है। इसके लिए आप देख पा रहे हैं पी एन संधि डायोड का अग्र अभिनति का परिभाषा लिखा हुआ है, साथ में पी एन संधि डायोड को अग्र अभिनति में जोड़ दिया गया है। आप देख रहे हैं कि पी एन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धन से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण से जोड़ दिया गया है। आप देख रहे हैं कि पी एन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया गया है। अब इस स्थिति में हम जानते हैं कि पी क्षेत्र में होल होते हैं, होलों की अधिकता होती है, और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो पी क्षेत्र के जो होल होते हैं वो धनात्मक होते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। तो चूंकि पी क्षेत्र जो है वो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है, जब पी क्षेत्र के होल बैटरी के धन सिरे की ओर आते हैं तो बैटरी के धन सिरे से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि होल धनात्मक होता है और धन सिरे से जुड़ा है, तो धन और धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो प्रतिकर्षित होकर होल संधि की ओर जाते हैं। इसी प्रकार एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे की ओर आते हैं और ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर पुनः ये संधि की ओर जाते हैं। इस प्रकार होल और इलेक्ट्रॉन संधि स्तर पर मिलते हैं, जिसके कारण पी एन संधि डायोड में धारा प्रवाह होता है। पी क्षेत्र से होल और एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी एन संधि डायोड के संधि स्तर पर मिलते हैं, जिस कारण यहां पर धारा प्रवाहित होता है। इसके अगली स्थिति में बैटरी के धन सिरे के पास का सहसंयोजक बंध टूट जाता है, और सहसंयोजक बंध टूटने पर होल और इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर जाते हैं और होल फिर से संधि स्थल की ओर जाने लगता है। इसी स्थिति में बैटरी के ऋण सिरे के पास भी सहसंयोजक बंध टूटता है और यहां से होल बैटरी के ऋण सिरे की ओर आता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से संधि स्थल की ओर जाता है। इस प्रकार से पुनः संधि स्थल में फिर से होल और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इस प्रकार पी एन संधि डायोड में अग्रधारा प्रवाहित होती है। पी एन संधि डायोड में अग्र अभिनति में जो धारा प्रवाहित होती है वो मिली एम्पियर की कोटि का होता है। हम जानते हैं कि धारा का एसआई पद्धति में मात्रक एम्पियर होता है, तो यहां पर जो धारा प्रवाहित होती है पी एन संधि डायोड के अग्र अभिनति में वो मिली एम्पियर की कोटि का होता है। इसके आगे हम जानेंगे पी एन संधि डायोड का पश्च अभिनति। तो पी एन संधि डायोड को पश्च अभिनति में जोड़ने के लिए जस्ट उल्टा करते हैं। इस स्थिति में पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। पी एन संधि डायोड के पश्च अभिनति में
पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, तब पी एन संधि डायोड को हम पश्च अभिनति में कहते हैं। पश्च अभिनति को हम उत्क्रम अभिनति भी कहते हैं। आप देख सकते हैं, इसके लिए भी यहाँ पर चित्र बना हुआ है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि पी एन संधि डायोड का पी क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है और एन क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं पी एन संधि डायोड का पी क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से और एन क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस स्थिति में फिर से आप देख पा रहे हैं कि पी क्षेत्र में जो होल होते हैं, होल धनात्मक होते हैं, फिर से वो बैटरी को आते, चूंकि ये बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है तो होल धनात्मक होता है और ये बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आकर्षण बल कार्य करते हैं। इस प्रकार से होल बैटरी संधि से दूर बैटरी के ऋण सिरे की ओर जाता है। इसी प्रकार एन क्षेत्र की इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर ये भी बैटरी के धन सिरे की ओर जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पी एन संधि डायोड के पश्च अभिनति में संधि की ओर ना तो होल जाते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इस प्रकार होलों और इलेक्ट्रॉनों के संधि की ओर नहीं जाने के कारण यहाँ पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। पश्च अभिनति में इस स्थिति में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन ऊष्मीय विक्षोभ के कारण पी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार एन क्षेत्र में कुछ होल होते हैं। ये होल इलेक्ट्रॉन संधि की ओर जाते हैं, जिसका यहाँ पर अल्प धारा प्रवाहित होती है, जो माइक्रो एम्पियर की कोटि का होता है। यहां पर कम धारा इसलिए प्रवाहित होता है क्योंकि यहां पर अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल और इलेक्ट्रॉन संधि स्तर पर मिलते हैं, इसलिए यहां पर बहुत कम धारा बहती है। इसके आगे जैसे ही हम पश्च वोल्टता को बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है या अधिकतम हो जाता है। उस स्थिति में वोल्टता को हम जेनर भंजन वोल्टता कहते हैं। जेनर भंजन वोल्टता। जैसे जैसे हम पश्च वोल्टता को बढ़ाते हैं, धारा का मान नियत या कांस्टेंट होता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है या अधिकतम हो जाता है। उस वोल्टता को हम जेनर भंजन वोल्टता कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार 2 नंबर के, जेनर भंजन वोल्टता क्या है? तो धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है, उस पर आरोपित वोल्टता को जेनर भंजन वोल्टता कहते हैं। इस यहाँ पर जो धारा बहता है उसको मापने के लिए हम माइक्रो एम्पियर का उपयोग करते हैं, क्योंकि पश्च वोल्टता में पी एन संधि डायोड के पश्च अभिनति में बहुत कम धारा बहती है। इसके आगे हम जानेंगे पी एन संधि डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में। तो यहां पर हम y अक्ष में करंट को लेंगे, v यहां पर वोल्टम होगा। तो हम जानते हैं कि अग्र अभिनति में जैसे जैसे वोल्टता के मान को बढ़ाते हैं उसके संगत जो है धारा का मान बढ़ते जाता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व इस प्रकार से आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर वोल्टता वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उसके थ्रू जो है धारा का मान लगातार बढ़ता है। लेकिन पश्च वोल्टता में धारा का मान नियत या कांस्टेंट या बहुत कम धारा बहता है, अचानक से धारा का मान अधिकतम होता है। इसको हम देखेंगे, यहाँ पर जो बहुत कम धारा बहता है कांस्टेंट, अचानक से धारा का मान अधिकतम होता है। इसको हम कहते हैं जेनर भंजन वोल्टता। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज के थ्रू करंट का मान बढ़ता है,
लेकिन रिवर्स बायस या पश्च विनति में धारा का मान बहुत कम होता है या नियत होता है, अचानक से धारा का मान बढ़ता है, इसको बोलते हैं जेनर भंजन वोल्टता। इस प्रकार से हम पीएन संधि डायोड के अग्र विनति और पश्च विनति को आसानी से समझ सकते हैं।